मैं सर्वप्रथम कुछ कहने से पहले बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में सशक्त नमन करते हुए गोष्ठी का चैप्टर भूतकाल और वर्तमान पे क्या अनुसूचित जात का चल रहा है, इस पे बात करूंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं भैया के गांव का ही इसी गांव का हूँ। उमाकांत गौतम नाम है हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल। और बाबा साहब का आज 14 अप्रैल कल जन्मदिन हम लोग मनाए। आज भैया द्वारा रखा गया है स्कूल पे, तो हम कहीं ज़रूर सम्मिलित होंगे। अपने मसीहा के चलते ही हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इनको भूलने का मतलब कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। तो मैं भैया ने कहा कि भूतकाल से वर्तमान काल 100 साल पीछे भी जा सकते हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ 27 मार्च 1927 का महार सत्याग्रह जो बाबा साहब लड़े थे। बाद में 1927 का महार सत्याग्रह, जिस कुएं से कुत्ते पानी पी सकते थे, वो जो ये गोष्ठी में अनुसूचित जाति के लोग आए हैं वो नहीं पी सकते थे। अगर वो परिवर्तन देखना है तो आज देख लीजिए। एक आरओ का पानी 20 रुपया फेंकते हैं, तुरंत बिस्लरी लेते हैं। वो एक बार दुकानदार जात नहीं पूछता है कि आप किस जात के हैं। तो इतना शोषण होता था पहले। लेकिन अगर देखा जाए कि क्या ये खत्म हो चुका है वर्तमान, वो तो भूत हो गया 1927 का महार सत्याग्रह, जो हमारे मसीहा जिनके पास 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान है उनके साथ हुआ। जो विश्व में आज तक अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 100 सालों का रिकॉर्ड देखा गया तो बाबा साहब से ज़्यादा एक्टिव कोई छात्र नहीं दिखा। तो उस स्कूल के बाहर सिंबल ऑफ नॉलेज लिख करके काश की मूर्ति लगी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में। उनके साथ ऐसा हुआ था। कहा जाए कि आज के परिवेश में क्या ये खत्म हो गया है, तो नहीं खत्म हुआ है। अभी जल्दी ये घटना हुई थी एक संस्थान में जहाँ गुरु शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ बच्चा बाटल उनका छू लिया था, उसको मार दिया। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि 100% जो पहले था वो है, लेकिन अभी भी ये पूर्ण मानसिकता बनी हुई है जो आप मनवाद का लिए है। तो वो ये नहीं है किसी जात से मतलब है, ये पूर्ण मानसिकता वालों की है कि जातिगत देख करके जो बिजनेस हो रहा है, ये हो रहा है। अगर सही नहीं विश्वास है तो किसी अंडे की दुकान खोल कर एक चमार खोल ले किसी चौराहे पे, मालूम हो जाएगा कि जात क्या हो, किस क्षेत्र में आगे बढ़े। इतनी बड़ी हमारी बस्ती है, सातपुरा है लगभग, सबसे ज़्यादा हमारी बस्ती है, एक सिपाही नहीं हो पाया। ये नहीं है कि व्यवस्था नहीं। आज किसी भी हमारी बिरादर में जो उम्र के लड़के हो गए 15-16 वाले, सबके हाथ में 10,000 15,000 की मोबाइल फोन है। लेकिन अगर किताब पूछ लिया जाए तो स्कूल का नाम नहीं बता पाएंगे, स्कूल की स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे। वो कमी कहीं ना कहीं हमारी भी है। ये नहीं है कि हम किसी का दोष लगाएं, किसी का वो करें। संघर्षों में हम पीछे होते जा रहे हैं। नहीं तो उस समय इतना नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था एक बार एक सभा में कि अगर जिस दिन हमारे समाज के 10 बैरिस्टर 10 डॉक्टर ऐसे ऐसे सारे लोग हो जाएंगे तो मेरा समाज सुधर जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसी सभा में आए और इस बात को काटे, अपनी ही बात को खुद काटे कि मैं गलत था। क्योंकि आज हमारे समाज के सैकड़ों बैरिस्टर और वकील, वो डॉक्टर, सारे मास्टर घूम रहे हैं, लेकिन सब अपना पेट पालने के चक्कर में पड़ गए। समाज की तरफ कोई नहीं देख रहा है। तो एक नहीं कितना ही विकास कर लीजिए, अगर कोई पद पा जाइए आप और सिर्फ अपना देखेंगे, अपने पीछे का नहीं देखेंगे, तो कभी विकास नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात